ओम शांति। आज पूर्व जन्म के बहुत सारे ऐसे कर्म हैं हमारे सामने जब आते हैं, कई बार हमें बहुत खुशियां देकर जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, जो आज मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा घर संसार मिला। जैसे कई बार क्या होता है, लड़की की शादी होती है, पहले से क्या होता है, बहुत सारी टेंशन होती, पता नहीं घर कैसा होगा, परिवार कैसा होगा। लेकिन जब वो अब अपने अगले परिवार में जाती है, वहां पर उसे अपने परिवार से भी बड़ा और अच्छा परिवार मिलता है, तो क्या कहती है, जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए मुझे ऐसा परिवार मिला। लेकिन कई बार क्या होता है, अचानक कोई ऐसा परिवार मिला, आपको पहले तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में एकदम से चेंज हो गया, तो हम कहते हैं जरूर मैंने कोई उल्टे कर्म किए होंगे, इसीलिए मुझे उसकी सजा मिली। आज हमें भी वो ध्यान रखना है। आपको जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं या आपके सामने जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं, वो आप ही की ही देन है। हम ये आपको नहीं कहेंगे कि आपने पूर्व जन्म में गलत ही काम किए हैं, गलत ही कर्म किए हैं। आपने बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म भी किए होंगे। आज एक बच्चा है, आपको नहीं पता था कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है वो इतने बड़े ओहदे पे जाके बैठ जाएगा, लेकिन उस बच्चे ने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आज वो इस पोजीशन पर बैठा है। वो इस समय जब वो पोजीशन पर बैठा है, लेकिन वो क्या कर्म कर रहा है, किस तरीके के कर्म कर रहा है, वो अगले जन्म में देखे जाएंगे। क्योंकि पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छा किया था, तो उसे पद पोजीशन अच्छा मिला। लेकिन जब वो इस पद पोजीशन में रह करके बहुत सारे उल्टे कर्म करेगा, तो अगले जन्म में उसको सजा मिलेगी। कई बार बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होता है कि आज देखा जाए, जो व्यक्ति बहुत सारे लोगों को दुख देता है, भगवान उसी का साथ दे रहा है। जो बहुत सारे लोगों को चोटें देता है, भगवान उसी के साथ खड़ा होता है। लेकिन जो हमेशा भोले रहते हैं, जो किसी को कुछ नहीं कहते, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, भगवान उनका साथ तो देता ही नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जब वो ऊपर उठा, वो ये भूल गया कि मैं कहां था पहले। वो इतना ऊंचा उठ गया कि वो गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है। जो भी वो कर्म कर रहा है, उसका भुगतान उसे देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा। लेकिन अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, कोई आपने पाप कर्म नहीं किया है, तो आपको क्या डर कि मेरे साथ कभी बुरा होगा। आपके साथ क्यों बुरा होगा? क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आपको रिटर्न भी भले अगले जन्म में या पिछले जन्म में अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखें, व्यक्ति जो भी कर्म करता है, उसका भुगतान उसे भले आज देना पड़े या कल देना पड़े, देना पड़ता है। अगर आज वो अपने हर चीज को ले रहा है, मान लो उसके घर में बहुत खुशियां भी है, हर सुख साधन है उसके पास, बहुत बड़ी बड़ी महल गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, जरूरी नहीं है कि अगर वो अगला जन्म लेगा तब भी होगा। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इस जन्म में उसने बहुत सारे पाप कर्म कर लिए उस पोजीशन के आधार पर, तो अगले जन्म में वो उस पोजीशन में तो नहीं है। क्योंकि अगर भगवान ऊपर उठाना जानता है, तो नीचे गिराना भी जानता है। भगवान ने उसे ऊंचा उठाया क्यों? कि बच्चे, अब मैं देखता हूं तू सच के रास्ते पर चलता है या बुराई के रास्ते पर चलता है। तू अपने हाथ में सत्य लेता है या अपने हाथ में झूठ लेता है, क्या लेता है? तू मेरे मार्ग पर चलेगा या दुनियावी मार्ग में चलेगा, मैं यहां देखूंगा। लेकिन हमारे पास जब धन दौलत महल बाड़ियां सब चीजें आ गई, तो हमने क्या कहा? जब आपको भगवान के घर के लिए बोला गया, तो हम क्या कहते? फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन वही टाइम कहां जा रहा है? दुनिया को खुश करने में। आप सोचो, आज मनुष्य आत्मा ऐसे ऐसे कर्म कर रही है जो दुनिया को तो वो खुश कर रही है, लेकिन भगवान को वो खुश नहीं कर पा रही। आप दुनिया को कितने समय के लिए खुश कर पाएंगे? एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, कितने समय के लिए? लेकिन फिर भी वो आपके अंदर कोई ना कोई कमी निकाल ही देगी। लेकिन भगवान एक ऐसी चीज है, आप उसे जितना खुश करते जाओगे, वो आपको उतना संपन्न करता जाएगा। लेकिन आज उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज देखा देखी हम भगवान को याद कर रहे हैं। क्यों?
भगवान ये समझे वो मेरा पिता है, जैसे मैं अपने पिता के बिना नहीं रह सकता, वैसे ये आत्मा भगवान के बिना कैसे रहेगी। जैसे मैं अपने पिता की पालना कर रहा हूं, तो मुझे आत्मा की पालना के लिए भी उसके घर में जाना पड़ेगा। आज मनुष्य आत्मा की स्मरण शक्ति जो भी चीजें वो कर रही है आज, क्यों उसकी कमजोर हो रही है। आज वो शारीरिक शक्ति कहें, मानसिक शक्ति कहें, बुद्धि की शक्ति कहें, परखने की शक्ति के कमजोर क्यों हो रही है। क्योंकि वो भगवान के दर को नहीं समझ पा रही। भगवान का दर क्या है। आज भगवान के हर दर को साधारण समझ लिया गया, घूमने फिरने का केंद्र समझ लिया गया, जबकि वो घूमने फिरने का केंद्र है ही नहीं। वो आपके कर्मों को सुधारने का केंद्र है। वो स्थान आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का स्थान है। लेकिन आज उन स्थानों पर भी हम क्या कर रहे हैं, गलत मतलब चीजें लेकर जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वहीं पे कला कलेश शुरू कर देते हैं। तो आप सोचिए, जब आप अपने घर में थे तब भी वैसे थे, जब आप आध्यात्मिक स्थल में गए तब भी ऐसे ही थे। आपने खुद को कहां बदला। और कई देखो आपके घर परिवार वाले क्या कहते हैं कि आप वहां जाते हो, कहां बदले आप। तो वो स्थान आपको मदद कब करेगा, जब आप हिम्मत का हाथ बढ़ाओगे। भगवान भी आपकी सहायता कब करेगा, जब आप खुद की मदद करोगे। अब आप खुद ही खुद को बदलना नहीं चाहते, तो आप सोचो कि उस आध्यात्मिक स्थान का जो वाइब्रेशन था वो आपको बदलना चाहता है, पर आप इतने कट्टर थे कि आप बदल ही नहीं पाए अपने आप। और घर में वही चीजें चल रही है आपकी दोबारा दोबारा। इसीलिए बस ध्यान रखो कि मुझे अपने जीवन में जो भी चीजें करनी सोच समझ कर करनी है, क्योंकि हर चीज का भुगतान मुझे भोगना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जिससे मैं झूठ के रास्ते पर चलूं। मुझे बस ऐसा कर्म करना है जो मुझे सच्चाई के रास्ते पर ले जाए, पावर के रास्ते पर ले जाए, मुझे शक्तिशाली बनाए। क्योंकि जितना आप शक्तिशाली होंगे उतना आपकी स्मरण शक्ति होगी, आपके जीवन में खुशियां रहेंगी, और जो आपने पूर्व जन्म में कोई उल्टे कर्म भी किए होंगे उसका भी आप भुगतान कर पाएंगे। इसीलिए हिसाब याद रखें कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका अच्छा या बुरा फल हमें जरूर मिलता है। कर्म वही करो जो आपको श्रेष्ठता सिखाएं, कर्म वही करो जो आपको भगवान से मिलाएं, कर्म ऐसे करो जो आपको खुशियां देकर जाएं। इसीलिए आप जीवन में हमेशा याद रखें कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ता है। ओम शांति।